नीतीश लालू प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, ये परिवर्तित होने वाला नहीं है। 2 चरणों में चुनाव की घोषणा है सर। बहुत बेहतर है। पहले जो बिहार में 4 चरण 5 चरण में जो चुनाव 2015 में हुआ था, पिछले बार चुनाव 3 चरणों में हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का मानना है ये कई चरण के जो चुनाव होते थे कि उस समय मोदी जी का जलवा होता था और भाजपा के लोग कई चरणों में चुनाव इसलिए कराते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी आए और प्रचार करें। ये ऐसी सोच रही है उनकी। मैं भी उस दल के साथ काम मैंने किया है और हम लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसे 8-8, 9-9 चरण में चुनाव कराए जाते थे कि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी की सभाएं हो सके। अब कहीं ना कहीं भाजपा ने भी मान लिया है कि भैया मोदी जी कितना भी सभा कर ले, उससे परिणाम बदलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है भैया 2 ही चरण में कराकर खत्म करो। बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। ना नीतीश जी प्रचार कर सकते हैं, ना मोदी जी के आने से कुछ होने वाला है। बिहार में जिसको प्रचार करना था, लोगों ने 2 साल 3 साल कर लिया, सुन लिया। अब अंतिम 1 महीने का प्रचार प्रसार का समय है। लोग एक बार उम्मीदवारों को देखेंगे और सही लोगों का चुनाव करेंगे। जनसुराज ही एकमात्र ऐसा दल है जो कह रहा है कैमरे पर कि मेरे भाई एक बार संकल्प लो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, सही लोगों को जिता कर लाओ। अगर जनसुराज से भी गलत आदमी खड़ा हो जाए उसको भी हराओ। हर हालत में इस बार बिहार के लोगों को संकल्प लेना है कि अच्छा आदमी ही जीतना चाहिए। जनसुराज जीते या न जीते, भाजपा जीते या न जीते, मोदी, प्रशांत किशोर, नीतीश, लालू जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, बिहार के बच्चे जीतने चाहिए। इसलिए कोई गलत आदमी को वोट मत दो। अगर वोट दोगे तो याद रखना अगले 5 साल इसी भ्रष्ट व्यवस्था के साथ जीना पड़ेगा। बच्चों को बेरोजगार होना पड़ेगा, युवाओं को बाहर मजदूरी करनी पड़ेगी। मेरे भाई जो बोओगे वो काटोगे। तो ये मौका है बुआई का। बढ़िया लोगों को जिताइए, जो अच्छा लगता है उसको जिताइए, तभी आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। बिहार में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आपसे पहले बाजी मार ली आम आदमी पार्टी। अब ये कोई पार्टी है? बहुत लोग, बसपा वालों ने भी जारी कर दिया है, मीम वालों ने भी जारी कर दिया है। भाई यहाँ 3 सीधा त्रिकोणीय मुकाबला है। लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों के बारे में पूछ रहे हैं, लोग एनडीए के उम्मीदवारों के बारे में पूछ रहे हैं और उससे बढ़कर लोग जनसुराज के उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं उसका कोई मतलब नहीं है। 100 में 90-95 वोट इन्हीं 3 गठबंधनों में बंटना है, इन्हीं 3 पार्टियों के बीच में बंटना है। तो लोगों को चुनाव करना है, लोगों ने तय कर लिया बदलाव करना है। तो भैया भाजपा एनडीए तो गई, अब उनको चुनना है कि या तो 15 साल की जंगल राज की व्यवस्था को वापस लाना है, आकि नई व्यवस्था जनसुराज को बनाना है। निर्णय जनता को करना है। इस चुनाव को प्रशांत किशोर कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? प्रशांत किशोर सारे चुनाव को चुनौतीपूर्ण मानते हैं। पढ़ाई, परीक्षा, चुनाव, युद्ध, ये इसको कम चुनौतीपूर्ण मानने वाले लोगों की हमेशा हार होती है। हम लोग सारे जो भी सामने चुनौती है उसको सीरियसली लेते हैं, उसके लिए ईमानदारी से प्रयास किया है और जो प्रयास किया है वो समाज के सामने है, अब समाज पर है। अब हमारा जो प्रयास था वो करीब करीब अंतिम चरण में है। जनसुराज का प्रयास अंतिम चरण में है। अब प्रयास के ऊपर विचार करके वोट देने का काम बिहार की जनता को करना है। जीत हार प्रशांत किशोर की नहीं होनी है, जीत हार जनसुराज की नहीं होनी है। जीत हार बिहार के लोगों की सोच की होनी है कि आप अगर अच्छे लोगों के साथ खड़े हैं कि आप गलत भ्रष्टाचारियों, लुटेरों के साथ रहना चाहते हैं, बिहार की जनता को तय करना है। भाई ऐसा है, विरोधी पिछले 3 साल से कुछ ना कुछ कहे ही जा रहे हैं। अरे देखिए कितना दिन पैदल चलेंगे, पैदल चलेंगे तो इनके साथ कोई नहीं आएगा। लोग आने लगा तो कहा अच्छा अभी आ रहा है, दल नहीं बनेगा।
दल बन गया तो कहा अब बिखरने वाला है। जब दल में भीड़ आ गया तो कह रहा है भीड़ आ रहा है लेकिन वोट नहीं करेगा। जब भीड़ आ गई तो उसके बाद फिर कहने लगा कि अरे भैया इनको प्रत्याशी नहीं मिलेगा। जब उनकी आशा अपेक्षा से ज्यादा प्रत्याशियों की भीड़ लग गई तो कहता इतना ज्यादा प्रत्याशी है कि अब विस्फोट हो जाएगा। एक भी आदमी कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कई लोग जनसुराज की जब भी चर्चा कर रहे हैं तो इस तौर पे कर रहे हैं कि जनसुराज जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। किसी खासतौर से पहले महागठबंधन की चर्चा हो रही थी, अब ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। तो वाकई किसको नुकसान पहुंचाएगा? दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। कितना नुकसान? गणित आप समझ लीजिए। पिछली बार दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है। तो जितने आप लोग पत्रकार अनुभवी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जगह नहीं है, तीसरे का विकल्प का जगह कहाँ है, तो आप समझिए कि पहले तो भाई दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है, मतलब 28% लोगों ने तो पहले से ही इनको नकारा हुआ है। तो उस 28% का एक बड़ा वर्ग जो है वो जनसुराज को वोट करेगा। और दूसरा मेरा जो सबसे बड़ा आलोचक है, आपकी गणना को ही मान ले कि भैया दोनों का वोट थोड़ा थोड़ा काटेगा। मान लीजिए आपका जो भी गणना, हमारे पास तो थर्मामीटर है नहीं कि बता दे किसका कटेगा कितना, लेकिन इतना तो सब मान रहे हैं कि दोनों का कुछ ना कुछ नुकसान होगा, किसी का ज्यादा थोड़ा किसी का कम। अगर दोनों दल का 10-10% भी नुकसान हुआ तो उसमें जोड़ दो भैया 28% और 10-10% दोनों का काट दीजिए, कहानी खत्म। आपको लग रहा है कि भैया ये अरे ये कैसे होगा, हमको दिख रहा है कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। आप लोग कह रहे हैं भैया इनका MY समीकरण है, और आप यही कह रहे हैं कि ना भैया 10 में एगो दूगो तो MY समीकरण वाले लोग भी आपको वोट दे रहे हैं। दूगो तीन गो मुसलमान यादव भी तो जनसुराज को वोट दे रहा है। तो भैया अगर दूगो तीन गो मुसलमान और यादव वोट दे रहा है तो 10% वोट उनका गया। आप कह रहे हैं एनडीए का ज्यादा कट रहा है, तो 10% से ज्यादा उनका जोड़ दीजिए। 28% और 10% जो कटा महागठबंधन का और एनडीए का जितना कट रहा है वो जोड़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि जनसुराज को कितना वोट आएगा। हमने आपको कहा कि हमको गाली देने के नजरिए से बहुत लोगों ने कहा ये वोट कटवा पार्टी है। हम कहते हैं हम, ये हमारा मेडल है कि हम वोट कटवा पार्टी हैं, दोनों का इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ। प्रशांत जी, आप चिराग पासवान की तारीफ करते हैं, चिराग पासवान आपकी तारीफ करते हैं, तो क्या कहीं आने वाले दिनों में के बीच में खिचड़ी तो कोई नहीं पक रही है? भाई हम लोग, मैं चावल दाल खाने वाला व्यक्ति हूँ, खिचड़ी खाने वाले लोग नहीं है। न खिचड़ी खाते हैं न खिचड़ी बनाते हैं। चिराग पासवान की एक बात के लिए हमने तारीफ हर समय की है, आज भी करता हूँ, कि चिराग जी विशुद्ध तौर पर बिहार में जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। लेकिन इसके अलावा चिराग पासवान भाजपा के साथ लड़ रहे हैं। हमने कहा कि वो बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। बिहार की बात करते हैं लेकिन बिहार की बात के लिए खड़े नहीं होते हैं। और अभी वो एनडीए में चुनाव लड़ेंगे तो हमारे आमने सामने चुनाव होगा। उनको 20 सीट मिलेगा कि 25 हम ये जानते नहीं है, लेकिन जितना भी मिलेगा उसमें तो सीधे उनसे और हम लोगों के प्रत्याशियों से मुकाबला होगा। तो समझौते की सवाल कहाँ है? यार लोग चुनाव देख रहे हैं कि चिट्ठा खोलना देख रहे हैं? अब देखिए प्रशांत किशोर की जनसुराज की ताकत, चुनाव से ज्यादा इस बात की लोगों को चिंता है कि प्रशांत किशोर किसका चिट्ठा खोलने वाले हैं। जो सबसे बड़े चोर है उनका चिट्ठा फिर खोला जाएगा। आप लोग भी कुछ खबर है तो दे दीजिए, आपका भी शामिल कर लेंगे उसी में। माननीय सांसद पप्पू यादव बताएं कि प्रशांत किशोर सबसे बड़े जातिवादी नेता हैं। सब व्यक्ति के जवाब देना जरूरी नहीं। प्रशांत जी, आप कई बार कह चुके हैं कि पहले लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में, अभी भी कह रहे। अभी आपने कहा कि एनडीए चली गई, अभी भाजपा अरे भाई चली गई, मतलब हारना निश्चित है, इसलिए कि उनका डिनोमिनेटर वोट का बड़ा है। महागठबंधन जो है उसका टोटल वोट का टारगेट ही 30-35% है। जिस MY समीकरण की आप बात करते हैं वो दोनों जोड़ दीजिएगा तो मैक्सिमम 35% वोट होता है। बाकी 65% मोर और लेस एनडीए के साथ पिछले 20 साल में रहा है। तो निश्चित तौर पर मुकाबला एनडीए से है।